हाँ बेटा हाँ, मैं भी सबको सुनाती हूँ, अभी सुनाती हूँ। गुंजन, अंबर, परी, कुहू, अरे जल्दी आओ, मेरे पास एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, जल्दी आओ। अभी राजा का फोन आया था बेटा, दुल्हन की याददाश्त वापस आ गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। वाह, बड़ी माँ ठीक हो गई। इसका मतलब कि भगवान जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ बेटा, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अब हमारे ताई जी घर आ जाएगी, फिर तो बहुत मजा आएगा ना नानी। हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। अब जाकर हमारा परिवार पूरा होगा। पगला गए हैं ससुरे सब के सब, मातम मनाने की बात पर खुशी मना रहे हैं। अरे इतना भी नहीं जानते कि बहू की याददाश्त वापस आने का मतलब है कि घर में नया तूफान आने वाला है। अब बहू को अपनी बेटी भी याद आएगी जिसको राजा नंदिनी को दे चुका है। अब राजा क्या करेगा? बहन और बीवी के बीच में ऐसे फंस जाएगा जैसे दो पाटों के बीच में गेहूं पिस कर रह जाएगा बेचारा। डॉक्टर, भाभी की याददाश्त वापस आ गई है, उन्हें सब याद है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उन्हें अपने बच्चे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। नंदिनी जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एक बार में सब कुछ याद नहीं आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। नीलिमा जी को भी सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन उन्हें थोड़ा समय दीजिए। लेकिन याद रखिए, ऐसी कोई भी बात जो उन्हें याद नहीं है, उन्हें अचानक याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन लोगों ने मुझे परी के बारे में बताया क्यों नहीं? शायद सरप्राइज देना चाहते होंगे। ठीक है, मैं भी परी के बारे में पूछकर आप सबका सरप्राइज का प्लान खराब नहीं करूंगी। जहां 5 साल रुकी हूं, वहां एक रात और सही मैं कैसे भी इंतजार कर लूंगी, क्योंकि कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं पहली बार अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाऊंगी। कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। परी मेरी बच्ची, मैंने बहुत इंतजार करवाया ना आपको। इतने दिन आपको अपने से दूर रखा, लेकिन अब आपकी माँ हमेशा के लिए आपके पास आ गई है। पता नहीं तुम्हारे पापा ने ये 5 साल मेरे बिना कैसे गुजारे होंगे, पर कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गई हूं। आप दोनों को इतना प्यार दूंगी कि सारी कमी पूरी हो जाएगी। तुम्हें क्या बताए नीलिमा कि घर में रहने वाले लोग, घर की दीवारें, एक एक चीज
5 साल तक एक एक पल तुम्हारे इंतजार में कैसे बिताया है। आज हम सब बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र तुम ठीक हो गई। भाभी, आपने हम सबको बहुत इंतजार करवाया है। सच में भाभी, आपके आने से इस घर की रौनक लौट आई है। चलिए। और आप कौन है बेटा? परी हैं। अच्छा, इसीलिए आप बिल्कुल परी जैसे सुंदर हो। ये बताइए कि आप किसकी परी हैं? हम अपनी माँ की परी हैं।
आज आप घर आई हैं, ऐसा लग रहा है सारे त्योहार आज ही हैं। सच में भाभी, आज हम बहुत खुश हैं। और पता है, इसी खुशी में आज हमने एक पार्टी भी रखी है। वाव, पार्टी! फिर तो बहुत मजा आएगा। हम भी पार्टी में कुछ स्पेशल करेंगे। चलो कुहू, आज पार्टी के लिए कुछ स्पेशल तैयार करते हैं। ठीक है, जल्दी चलो परी। नीलिमा, चलो थोड़ी देर आराम कर लो। शाम को नंदिनी ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अच्छा, आराम कर लो। अच्छा। परी मेरी बेटी है, तो फिर वो नंदिनी को माँ क्यों कह रही थी? जब उसकी माँ मैं हूं, तो माँ मुझे कहना चाहिए ना। लो देख लो नीलिमा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। 5 साल में कुछ नहीं बदला। ये कमरा ही वैसा है। हम नहीं बदले, हमारा दिल नहीं बदला। और हमारे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है, वो भी नहीं बदला। क्या बात है? आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ बैठो। पहले जी भर कर देख लेने तो दो। ये 5 साल 2 महीने 17 दिन कैसे बीते हैं, ये हम ही जानते हैं। अरे, आपने तो एक एक दिन का हिसाब रखा हुआ है। तुम्हारे बिना एक एक पल हमने कैसे गुजारा है, ये हम ही जानते हैं। एक एक पल एक एक साल की तरह लगा है नीलिमा। जो तुम वापस आ गई हो ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम अब सांस ले सकते हैं। हमारी जान वापस लौट आई है नीलिमा। तुम कोमा में कहा चली गई नीलिमा। ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया। भले ही तुम 5 साल कोमा में थी, लेकिन हमरे लिए एक दिन भी नहीं बढ़ा नीलिमा। सब कुछ रुक गया था। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। 5 साल तक कुछ नहीं बदला। सचमुच कुछ भी नहीं बदला?
ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बदला ही होगा। अब इन 5 सालों में ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा ना, जैसे हम दोनों के बीच की कोई इच्छा, कोई सपना पूरा तो हुआ होगा ना? हुआ पूरा। अब चाहे तुम इसे सपना कहो या इच्छा, पूरा तो हुआ है। हमारी नीलिमा ठीक होकर हमारे पास लौट आई है। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और तो हुआ ही होगा ना? अब देखिए, अब बदलाव तो जीवन का नियम है। अच्छा या बुरा, इंसान के जीवन में कुछ नया तो होता ही रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं, नए फूल खिलते हैं, वक्त ऐसा ही कोई बदलाव हमारे जीवन में तो लाया होगा ना? आया है। लेकिन ये बात हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, आज शाम को पार्टी में बताएंगे। बस नीलिमा, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। ये मुस्कुराहट के लिए हम तरस गए थे। अच्छा देखो नीलिमा, अब तुम आराम करो। शाम की पार्टी के लिए तैयार भी होना है। हम नीचे जाकर तैयारियां करते हैं। चलते हैं। तो इनके साथ सभी मिले हुए हैं घर में और पार्टी में सरप्राइज देना चाहते हैं मुझे, इसलिए मुझे परी के बारे में नहीं बताना चाह रहे। अब तो बस जल्दी से शाम हो जाए। कैसे बताऊं बेटा, तुम्हें गोद में लेने से कैसे रोक पा रही हूँ अपने आप को। मेरे कान तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए कैसे तरस रहे हैं। आज पार्टी में दुनिया की सारी खुशी मेरी बाहों में सिमट आएगी। मेरा सपना, मेरी परी मेरी गोद में आ जाएगी।